हमारा देश भारत प्राचीन परंपराओं से और प्राकृतिक इतिहास से भरा पड़ा है। आइए उत्तराखंड की देवभूमि हम आ पहुँचे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सटे कटा पत्थर की जगह। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और अगर भक्तिमय भावना से ओतप्रोत हैं तो देहरादून जब आप आते हैं तो यहाँ से आइए। कटा पत्थर जगह का नाम है कटा पत्थर। पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत, मतलब सफ़र भी आपको आनंदित करेगा। इस कटा पत्थर में जब आप पहुँचेंगे तो भद्रकाली माँ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसके कुछ इतिहास से जुड़ा होने के कारण ये खास है। भद्रकाली मंदिर कहते हैं शक्तिपीठ है यह, और लोगों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। साथ ही कहते हैं कि कौरव पांडव की जब आपस में मतभेद हुई और पांडव ने जब वनवास ग्रहण किया तो यहाँ गुफा बनाकर वो काफ़ी समय तक रहे थे। लंबे सालों तक उन्हें छिप के रहना पड़ा था, जंगलों में, पहाड़ों में, और जहाँ जहाँ वे रहे वो जगह ऐतिहासिक बन गया। हम उस जगह के बारे में भी बताएंगे और इस इतिहास के बारे में भी बताएंगे। ये प्राचीन भद्रकाली माँ की मंदिर है। पवित्रता के साथ अगर आप यहाँ कुछ मांगते हैं तो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। हमारे साथ बेहद वृद्ध ब्राह्मण भी है, पंडित जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। पंडित जी थोड़ा सा बाहर आ जाइए आप। माँ के बारे में तो जितना बताया जाए कम है, फिर भी आप इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में बताइए कि ये मंदिर कब से? ये मंदिर तो सतयुग की है। आप रूपी है। ये इसके मंदिर के हो गए 400 कलप हो गया। 4 कलप मतलब सतयुग सुन सकते हैं। मैं एक बार फिर से देवता से कहूँगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, एक कलयुग, 4 युग हो गया। 4 युग पुरानी मंदिर है। आप यहाँ एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि घर बैठे आप इस मंदिर का दर्शन करें। यह 4 युग पुरानी है। आप 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुराने तो आपने कई मंदिरों के बारे में सुना है, लेकिन यह प्राचीन मंदिर 4 युग, त्रेता युग, कल युग, द्वापर युग और सतयुग, कहते हैं इन युगों से होता हुआ यह मंदिर कलयुग तक आ पहुंचा है। और हम कलयुग में आपको सतयुग के मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। घर बैठे दर्शन कीजिए, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। अगर आप देहरादून आते हैं तो कटा पत्थर आइए। माँ भद्रकाली का यह मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, यहाँ आना न भूलें जी। ये मंदिर दूसरा है बना। ये 5000 वर्ष पहले पांडव अज्ञातवास में था। पांडव अज्ञातवास में जब थे तब यहाँ 5000 साल पहले इस मंदिर की पूजा स्थापना की। इसमें जो सुरंग था उसके द्वारा 40 किलोमीटर आगे विराट का निकला। जी जी। यहाँ पे आसपास में वो सुरंग कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सुरंग जो है उस टाइम की नहीं है। सुरंग उसी टाइम की था। ये अखंड भारत में पहले। जी जी। यहाँ से सूर्य निकलता है, जहाँ उदय होता है, वहाँ तक ये भारत है, राज्य दूसरा नहीं था। तभी हिमालय से पूरा बर्फ गिर। तो ये जो है अज्ञातवास में था, इसीलिए यहाँ से भेष बदल के पांडव जो है गुफा से बैठ कर चला गया 40 किलोमीटर। यहाँ से 70 किलोमीटर वो लखमंडल है। 110 किलोमीटर की सुरंग माना जाता है। तो जमुना के नीचे से ये सुरंग यह बंद है। इसी जगह से थे, अब इस जगह पर ये मंदिर बन गया है। जी जी। सुरंग की जगह है मंदिर। मतलब इसके नीचे से सुरंग है? इसके नीचे सुरंग था। अच्छा, अब वो जो एक कमरा बंद पड़ा है वो क्या है? वो पुराना कमरा है। ये और ये 2 कमरा पुराना था, इसको तोड़ के बनाया अभी। जी जी। इसकी नींव भी 5 फुट है, जी। इसका 10 फुट है। ये पिंडी देखते हो जी। कितना है ये पिंडी? ये इसके जड़ से हमें ये निकाला हुआ है, गणेश जी की मूर्ति। गणेश। अच्छा। 11 फुट नीचे से। अच्छा, इनके नीचे से। हाँ, ये 20 फुट लिंग है। आपको हम कहेंगे कैमरामैन को कि जरा नज़दीक से दिखाइए। ये जो शिवलिंग की पिंडी है, इनके नीचे से 11 फुट नीचे जाने के बाद खुदाई जब हुई थी तो गणेश जी की ये प्रतिमा निकली थी। बीच में माँ भद्रकाली है और तमाम देवता हैं, और ये इनके नीचे है। और इनके नीचे ही जो है कौरव पांडव का सुरंग है, जो कि लाखा मंडल तक जाके निकलता है। लगभग 70 और 40 110 किलोमीटर की यह सुरंग है, जिसमें जमुना नदी के नीचे से भी जा रही है ये। विराट का निकला है। और जी कह रहे थे 40 किलोमीटर विराट का निकला है, 70 किलोमीटर लखमंडल निकला है। जी। और इसी जगह से, इसी मंदिर जहाँ बनाया गया है, इसी के नीचे सुरंग है, और उसी सुरंग के रास्ते पांडव अज्ञातवास में रहे, लोगों से छिप छिपा कर।
और कहते हैं कि यह प्राचीन है और 4 युग, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, इन 4 युगों से यह मंदिर अपने जगह विराजमान है। 5000 साल पहले यहाँ पे भीम वगैरह, पांडव वगैरह, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने यहाँ मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ इसके नीचे वह स्थल है। तो आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन गुप्त रहस्य से उजागर कर दिए जिसे जान करके आप भी हर्षित होंगे। और यहाँ अगर आप घूमने के लिए आते हैं, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश प्रायः लोग आते हैं, तो यदि आप आ रहे हैं तो यहाँ भी जरूर आइए। कटा पत्थर में यह माँ भद्रकाली का मंदिर है और इस मंदिर में आने के बाद आपको एक अलौकिक एहसास होगा, सुख की, शांति की और मन की शांति का। सफ़र भी इतना प्यारा है कि दोनों तरफ पहाड़ मिलेंगे आपको और पहाड़ के बीच से सड़क निकल रही है, अच्छी सड़क है। आपको अगर किसी भी वाहन से आ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ जरूर आए, बाबा जी से मिले, आशीर्वाद ले उनसे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आपके मन में कोई भी पीड़ा है तो उसका अंत यहाँ माँ भद्रकाली के चरणों में। तो हम आपको बता रहे थे कटा पत्थर में माँ भद्रकाली की मंदिर और उनके प्राचीन इतिहास के बारे में। कहते हैं 4 युगों से भी पुराना यह मंदिर है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग होते हुए यह कलयुग में हम आ पहुँचे हैं। साथ में यहाँ आपको दिखा रहे हैं ये पिंडी स्थल। ये पिंडी स्थल देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ है ये और बेहद गहराई तक, पाताल लोक तक का कहते हैं कि इनका संपर्क है। बाबा जी से इसके बारे में जानते हैं कुछ प्राचीन इतिहास। जी बाबा जी। ये भगवान शिव ने जो है इनको आकाशवाणी हुआ था पांडव की कि 1,25,000 पिंडी स्थापन करने के लिए, तब ये पिंडी जो है भीम ने तैयार किया था। कहते हैं आसमान से ये वाणी निकली पांडव को कि तुम 1,25,000 यानी 1,25,000 पिंडियों का स्थापना करो। स्थापन करने के बाद जो है शिव जो है दर्शन देना था उनको, तो इसलिए वो नहीं कर सका। पिंडी बनाया 1,25,000 पर स्थापना नहीं करने से जो है 1,25,000 पिंडी तो पांडव ने बना लिया लेकिन उनकी स्थापना नहीं कर पाए। तब जाके भ्रमण करने में एक केदार में घेराव किया भगवान को। और कहते हैं कि जब वो नहीं कर पाए, असफल रहे, जबकि बना चुके थे 1,25,000 पिंडी, तो भगवान शंकर उनसे दूर जाने लगे। तो केदारनाथ में भीम, जैसा कि कथा में भी आप जानते हैं कि केदारनाथ में वहाँ पे जाकर के भगवान भीम ने पहचान लिया कि यही भगवान शिव है और फिर जब उनके पीछे भागे, उनको पकड़े। लेकिन पकड़ते पकड़ते कहते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम आपको और दे रहे हैं कि उनके पूंछ को पकड़ लिए। वो भैंस का रूप लेकर के निकल रहे थे तो उनके पूंछ को पकड़ लिए। पूंछ वाला जो क्षेत्र है वो केदारनाथ है और उसका अग्रभाग यानी आगे का भाग जो निकला वो पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल में। तो वहाँ जो है जब देखा रास्ता सिंगल था तो वो भैंसे के रूप धारण किया, दोनों पाँव के बीच से भैंसा निकलते गया। उसके बाद एक भैंसा रह गया, उसने टक्कर मारा जमीन में। जब पशुपति निकले तो पूंछ पकड़ लिया था पांडवों ने जी। तो यहाँ से जो है ये स्थापना नहीं कर सके, इसलिए उसको मुक्ति नहीं हुआ पांडव। और इसलिए कहते हैं कि चूंकि भगवान शिव के 1,25,000 पिंडियों की स्थापना नहीं कर पाए, भगवान शिव के पीछे गए भी और जाते जाते जब भैंस के रूप में भगवान शिव उन्हें दिख गए, पहचान लिया इन्होंने कि यही भगवान शिव हैं, तो उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन तब तक पहाड़ के बीच से भगवान शिव प्रवेश कर गए थे। पीछे से उनके पूंछ को पकड़ा गया, जो जगह पकड़ा गया पूंछ को वो केदारनाथ है और जो अगला भाग निकला वो पशुपतिनाथ यानी कि काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, वो वहाँ बन गया। उसका पिछला भाग केदारनाथ बना जो आप हमारे भारत में है। और साथ ही कहते हैं कि जब भगवान शिव को वो पा नहीं सके और 1,25,000 पिंडियों का वो स्थान नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिली। जैसा कि पुराणों में इसके बारे में वर्णन है कि 5 पांडव जब स्वर्ग यात्रा पर निकले तो सभी शरीर के साथ रास्ते में ही रह गए। अकेला युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ, कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का राजा था वो, और वो सिर्फ सदेह यानी अपने शरीर के साथ, अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग यात्रा पर गए। ये पशुपतिनाथ जब निकले तो 4 तीरथ जो है, चारों की जो प्रतिमा जो है वो पिंडी के ऊपर है पशुपतिनाथ जी। पशुपतिनाथ में चारों तरफ से शिवलिंग के चारों प्रतिमा है। तो वो जो है वहाँ पर मतलब इनका हकरी ये सब प्रतिमा आपको लखा मंडल कम से कम जो है लाखों में मिलेगा। यहाँ 4 मकान जो भरा हुआ है और जहाँ खोदे यहाँ पर ये पिंडी मिलता है, प्रकृति के देन ऐसी है। तो ये सब जो पांडव के बने वो ये पहले की। तो ये पांडव के बनाए हुए सारे ये पिंडियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारी पिंडियाँ हैं और ऐसे पिंडियाँ लाखों पिंडियाँ अभी भी
वर्तमान कलयुग में भी लाखा मंडल में भरे पड़े हैं जगह पे। ये जो है पहला जो घूमर था ये मंदिर के, जी, ये घूमर में ये मूर्तिकार जो है पत्थर लगा हुआ और ये पहले प्राचीन समय का है। प्राचीन समय। आप देख सकते हैं कि ये आज के निर्मित नहीं है, ये प्राचीन समय का है बना हुआ गुम्बद। जो प्राचीन मंदिर था उनका गुम्बद है ये, और उनका गुम्बद यहाँ पे स्थापित करके रखा गया है सुरक्षित। ये पिंडियाँ हैं जो पांडव के समय के बनाए हुए हैं, और यही 1.25 लाख पिंडियाँ बनाने के बाद स्थापना नहीं दे पाए, तो इसलिए भगवान शिव उनसे दूर चले गए। उनके पीछे भागे पांडव, भैंस के रूप भगवान ने लिया, पकड़ने की कोशिश की। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पूंछ को पकड़ पाए वो केदारनाथ है, अगला भाग जो निकला वो पशुपतिनाथ है, नेपाल में है, वो काठमांडू में है। तो ये है अद्भुत इस जगह से जुड़ी गाथा। संभव हुआ तो हम आपको लाखा मंडल भी ले चलेंगे, वहाँ उन पिंडियों का भी दर्शन कराएंगे, सफ़र के बारे में भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धर्म यात्रा में ये खास।